बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाबीना को बिनाई मिलने की करामत। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक का वाक़या है कि आप एक मरतबा कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में बाज़ लोगों ने एक नाबीना से कहा कि अब्दुल्ला बिन मुबारक तशरीफ़ ला रहे हैं, जो कुछ तलब करना चाहे तलब कर ले। चुनांचे उसने आपको ठहरा कर दुआ करने की दरख्वास्त की कि मेरी बसारत वापस आ जाए, और जब आपने दुआ फरमाई तो फ़ौरन ही उसकी बसारत वापस आ गई। विसाल की खबर दे दी। हज़रत सुहेल बेशतर आपके पास तशरीफ़ लाया करते थे। एक मरतबा चलते हुए कहने लगे कि अब मैं कभी आपके पास नहीं आऊँगा, इसलिए कि आज छत पर से आपकी कनीज़ें मुझे ए सुहेल कहकर आवाज़ दे रही थीं, और ये बात मेरे लिए बार ख़ातिर हो गई। ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि आओ सुहेल की नमाज जनाजा अदा करें। चुनांचे उसी दिन उनका इंतकाल हो गया, और तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद जब लोगों ने सवाल किया कि मौत से पहले ही आपको उनकी मौत का इल्म हो गया था, फरमाया कि उन्होंने ये कहा था कि तेरी छत पर से कनीज़ें मुझे ए सुहेल कहकर आवाज़ दे रही थीं, हालांकि मेरे यहाँ कोई लोंडी नहीं है, और वो यकीनन हूरें थीं जो आवाज़ दे रही थीं। इसी वजह से मैंने उनकी मौत का यकीन कर लिया। बिस्मिल्लाह शरीफ की तकरीम। एक दफ़ा हज़रत इब्ने अम्मार रहमतुल्लाह अलैह के दिल से ये बात उठी कि इंसान को कुछ तो इक्तसाब से हासिल हो जाता है और कुछ वह भी होता है, इसलिए जो कुछ उन्हें बनना है और जिस मुकाम के वो मुतलाशी हैं, वो उस वक्त तक उन्हें नहीं हासिल हो सकता जब तक कि उन्हें खुदा की तरफ से अता न किया जाए। ई सआदत बज़ोरे बाजू नीस्त ता न बख्शंद खुदाए बख्शंदा। आप इन्हीं ख्यालों में डूबे हुए बाजार से गुजर रहे थे। अचानक कागज़ का एक पुर्जा उड़ता हुआ उनके सीने से लग गया। आपने इस पुर्जे को हाथ में ले लिया। इसमें कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़ा तो पता चला ख़त कूफ़ी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। आपको लिखने वाले पर बड़ा गुस्सा आया कि उसने अगर लिखा था तो उसकी हिफाजत भी करना चाहिए थी। आपने फ़ैसला किया कि अल्लाह के नाम की हिफाजत करना उनका फ़र्ज़ है, उसे पाँव के नीचे नहीं आना चाहिए। ये सोचकर आपने इस पुर्जे को दरख्त के एक शिगाफदार तने में रख दिया और सुकून की सांस ली और घर की तरफ चल दिए। वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्हें ख्याल आया कि अगर इस दरख्त को काट दिया गया तो बिस्मिल्लाह का ये पुर्जा एक बार फिर हवा में उड़ता फिरेगा और पता नहीं किस किस के पाँव के नीचे आता रहे। आप दरख्त के पास वापस गए और दरख्त के शिगाफ से वो पुर्जा निकाल कर जेब में रख लिया और फ़ैसला किया कि दरिया दजला में डाल देंगे। इसके साथ ही ये ख्याल कि लोग दरिया में नहाते हैं और वो वहाँ अपनी नजास्तें छोड़ आते हैं, अगर ये पुर्जा भी उन्हीं नजास्तों में चला गया तो कितना बुरा होगा। चुनाचे आप इस ख्याल से भी बाज आ गए, और इस तरह एक बार फिर आपको फ़िक्र लाहक हो गई कि आखिर इस पुर्जे का क्या किया जाए। ये मसला जहाँ था वहीं रहा। आखिर आपने ये फ़ैसला किया कि इसको कहीं भी ना फेंका जाए, क्योंकि इस दुनिया में इसको जहाँ भी फेंका जाएगा किसी न किसी तरह बेहुरमती का खदशा बाकी रहेगा। आपने इस पुर्जे को गोली बनाई और हलक के नीचे उतार गए। अब उन्हें बड़ी खुशी महसूस हो रही थी कि बिस्मिल्लाह का पुर्जा अब ऐसी जगह पहुँच चुका था जहाँ उसकी बेअदबी का खदशा जाता रहा था। आप नहायत पुरसुकून घर पहुँचे और सारा वक्त बहुत खुशी और इत्मीनान से गुजार दिया। रात को जब बिस्तर पर गए तो उन्हें फ़ौरन नींद आ गई और खुशकुन ख्वाब नज़र आने लगे। आपने इस रात एक ख्वाब बहुत अच्छा देखा। आपने देखा किसी तरफ से एक आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ थी किसी के पुकारने की। आवाज़ कह रही थी, ए इब्ने अम्मार सुनो, तुमको क्या बताया जा रहा है। इब्ने अम्मार इस तरफ देखने लगे जिधर से आवाज़ आ रही थी, लेकिन वहाँ सुकूत तारी था। आपने सोचा शायद मुझे वहम हो गया है, और किसी ने भी उन्हें मुखातिब नहीं किया। कुछ देर बाद उन्हें फिर मुखातिब किया गया। ए इब्ने अम्मार, आज तुमने एक काम बहुत अच्छा किया, इसका तुम्हें इनाम दिया जाएगा। तुम हमारे मुतकदीन में शामिल कर लिए गए हो, इसलिए खुश हो जाओ। आपने आवाज़ की सिमत मुँह करके जवाब दिया, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके इनाम का मैं मुस्तहिक ठहराया जाऊँ। आपको इसका जवाब मिला, तूने
اللہ کے نام کی جو حرمت کی ہے اس کا تجھے یہ انعام دیا گیا کہ آج سے تجھ پر حکمت اور دانائی کی راہیں کھول دی گئی ہیں۔ تو نے اللہ کے نام کی تعظیم کی، ہم تیری تعظیم کریں گے۔ آپ کی آنکھ کھل گئی اور پھر ایسا لگا گویا بستر انہیں دھکے دے رہا ہے۔ وہ اٹھے اور باہر نکل کے آسمان کی طرف دیکھا۔ تاروں بھرا آسمان دل پر دہشت طاری کر رہا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اوپر دیکھتے ہوئے کہا، اے الہ العالمین، کیا میں اس خواب کو سچ تصور کروں؟ کیا مجھے مذکورہ انعام عطا کیا جا چکا ہے؟ اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے کوئی اتنا بڑا کام تو کیا نہیں جس کا اتنا بڑا انعام دیا جائے۔